नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। दोस्तों, कल सोमवार की शाम में मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में मुझे क्वारंटाइन सेंटर से रिलीज़ कर दिया गया है। मैं अपने घर पर आ चुका हूँ। थोड़ी अफसोस की बात ये भी है कि मेरा जो दोस्त, मेरा कैमरामैन आरिफ कुरैशी उर्फ डीसी, इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में उसे टेम्बा हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कर दिया गया है, जहां पर उसकी काफ़ी सारी जांचें चल रही है और कुछ जांचों की जो रिपोर्ट आई है वो नॉर्मल आई है। मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मेरे दर्शकों ने, आप सभी व्यूवर्स ने मेरे लिए दुआएं की थी, आप मेरे दोस्त के लिए भी दुआएं करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और उससे जो मुझे अपडेट मिल रही है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं वो लक्षण किसी भी प्रकार के दिखाई नहीं दे रहे हैं। करीब एक हफ्ता हम एक अलग अलग कमरे में ही वहाँ रहा करते थे, लेकिन उस एक हफ्ते के बीच में उसे किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई थी। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी दर्शकों से भी और ऊपर वाले से भी कि उसकी बाकी की जो जाँचें होने के बाद में जो रिपोर्ट आएगी वो भी नेगेटिव आएगी और वो भी मेरी तरह जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। बढ़ता हूँ मैं अगली खबर की तरफ, जो आज दिन भर शहर के चर्चा का विषय बनी हुई थी। मेरा भाईंदर शहर में एक ऑडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हुआ है, जिसमें बताया गया है कि मेयर ज्योत्ना हसनाले और बीजेपी के एक पदाधिकारी मोहम्मद सिद्दीक, इन दोनों के बीच में आपस में जो फ़ोन पर वार्ता हुई थी, उसमें बताया गया था कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के माध्यम से मरीजों की संख्या बढ़ी है। भक्ति वेदांत में जो लोग अपना इलाज करा रहे थे, उन सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में आइए सबसे पहले जानते हैं उस ऑडियो क्लिप में किस बात की चर्चा हुई थी और क्या उन्होंने आपस में बातचीत की थी। हेलो। ज्योत्सना मैडम नमस्ते। हाँ नमस्ते। मोहम्मद सिद्दीक साईबाबा नगर से, भाजपा के जिला। अच्छा मैडम, एक्चुअली अभी एक केस इधर हुआ है, ये अपना तुलिप बिल्डिंग में। हाँ। तुलिप बिल्डिंग साईबाबा नगर में अपने ऑफिस का बाजू का बिल्डिंग है, कार्यालय का, बीजेपी कार्यालय का। लेकिन इसमें एक बात ऐसा मेरे को आपसे अलग से कहना चाहिए मैडम। देखो, शांतिनगर सेक्टर 8 का जो केस निकला भक्ति वेदांत का, और कल ये अपना मीरा दर्शन का केस निकला भक्ति वेदांत, आज ये केस निकला भक्ति वेदांत। अभी मालूम पड़ा कि हर्ष हाइट से, हर्ष एक्यूट से कुछ एक नर्स को भक्ति वेदांत का लेके गया। मैडम, इसके ऊपर थोड़ा ऐसा मेयर आपको थोड़ा वेदांत को सील करने के लिए मैं कल कमिश्नर से बात करती हूँ। प्लीज मैडम, जितने भी नर्स है और डॉक्टर है उनको क्वारंटाइन करो। यस मैडम, प्लीज। इसके लिए मैं बोला कि एज ए मेयर आप ही कर सकते हैं मैडम। लोग पूछ रहे कि अपने लोग क्या कर रहे करके बोल की, तो मैं आपका परमिशन से, सुनिए ना, मैं आपका परमिशन से ये मैसेज जो आपसे बात किया, मैं हमारे ग्रुप में जो यहाँ का जो जितना रहवासी है उसको दे दूं। आई नीड योर परमिशन। हाँ सुनिए ना, मैं कल बात करती हूँ। अभी समय अच्छा नहीं लग रहा है कि रात को किसी को ऑफिसर को डिस्टर्ब करने के लिए। नहीं, तो कल ही बात कीजिएगा। लेकिन आपसे जो बात हुआ, आपने जो आश्वासन दिया ना, ये मैं मेरे ग्रुप में डाल देता हूँ लोगों को थोड़ा। ठीक है, आपका परमिशन चाहिए। नहीं वो हाँ वो डाल दो, कोई बात नहीं। मगर ऐसा है कि होना ही चाहिए। जब पेशेंट इतने सारे निकल रहे हैं उधर से भक्ति वेदांत से, तो महानगर पालिका का फर्ज है कि उसको सील करें। यस मैडम, आप मेयर है, आप कमिश्नर से बात करके कुछ कीजिए मैडम, प्लीज। कल ही बात करते हैं। ठीक है मैडम, मैं आपसे कल कांटेक्ट करूंगा मैडम, प्लीज। ये आपका परमिशन से मैं डाल देता हूँ ग्रुप में। दोस्तों, इस पूरे मामले में हमने भक्ति वेदांत अस्पताल के डॉक्टर अजय संके से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मीटिंग में व्यस्त होने के चलते हमसे बात नहीं कर पाए। मेयर ज्योत्ना हसनाले और डॉक्टर अजय संके के बीच में इस पूरे मामले को लेकर जो बात हुई है, उस ऑडियो को भी आप एक मर्तबा सुन लीजिए। हाँ मॅडम, ज्योत्ना हसनाले बोलताय का? हो, मीच बोलते साहेब। नमस्कार मॅडम, नमस्कार मॅडम। तुमचं मी डॉक्टर संखे बोलतोय भक्ती वेदांत मधून। तुमची जी एक व्हायरल झाली आहे क्लिप, त्या आमच्या भक्ती वेदांतला तुम्ही सील करायला कमिशनरला सांगणार आहात असं, आणि त्याचं लोकांनी खूपच मोठ्या प्रमाणात गाजावाजा केलाय। त्यामुळे आमच्या सगळे जे स्टाफ आहेत, डॉक्टर्स आहेत, जे टेम्बा हॉस्पिटलमध्ये काम करतात, भक्ती वेदांतमध्ये काम करतात, त्या लोकांचं खूप मनोधैर्य खाली खेचलेलं आहे आणि ते लोक म्हणतात की आम्हाला तर इथे काम करायचं नाही आणि त्याच्याने फार मोठं नुकसान आपल्या टेम्ब्याचं पण होणार, जिथे खूप चांगली व्यवस्था आहे। आणि भक्ती वेदांतला सुद्धा जे काही
गोरगरीब सगळे पेशंट इकडे येत आहेत त्यांना पण याचा खूप मोठा फटका बसणार आहे. तर तुम्ही मॅडम जरा 2 शब्दामध्ये तुम्हाला यावरती काय बोलायचं जरा सांगा ना. हा. असं आहे की भक्ती वेदांत हॉस्पिटलच्या बाबतीमध्ये बऱ्याचशा लोकांनी तक्रारी केल्या, काही पदाधिकाऱ्यांनी पण तक्रारी केल्या होत्या की तिथे पॉझिटिव्ह पेशंट जास्त प्रमाणामध्ये आढळत आहेत आणि त्या हॉस्पिटलला आपण सील केलं पाहिजे आणि तिथे त्याच्यावरती कारवाई केली पाहिजे. तर ही परिस्थिती जाणण्यासाठी मी आपल्याला बोलवलं होतं आणि आपल्या महानगरपालिकेचे आयुक्त यांना सुद्धा मी बोलवलं होतं आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही जे स्पष्टीकरण दिलं मला की हॉस्पिटल जे डॉक्टर होते हॉस्पिटलमधले ते पॉझिटिव्ह पेशंटच्या संपर्कामध्ये आलेले होते तर त्यांना आपण क्वारंटाईन केलेलं आहे, नर्सना सुद्धा आपण क्वारंटाईन केलेलं आहे आणि संपूर्ण हॉस्पिटल तुम्ही सॅनिटायझर केलेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुमच्याकडे मला एक लॅब पण आहे जी पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह जे पण रिपोर्ट येतात ते आपल्या हॉस्पिटलमधून दिले जातात. तर अर्थातच जर पॉझिटिव्ह पेशंट असेल तर त्याचा रिपोर्ट आपल्याच हॉस्पिटलमधून दिला जातो. त्यामुळे कदाचित लोकांचा तो गैरसमज असेल की बहुतेक पॉझिटिव्ह पेशंट हे भक्तिवेदांचेच आढळत आहेत. तर साधारणतः तुम्ही जी हॉस्पिटलला घेतलेली काळजी संपूर्ण हॉस्पिटल सॅनिटायझर करणं किंवा त्या हॉस्पिटलच्या ह्यांना पेशंटना सुविधा देणं, व्यवस्थित त्यांची काळजी घेणं हे पाहता हॉस्पिटल वाटत नाही. कारण तुमचं जे सहकार्य आहे आपल्या महानगरपालिकेला हे तेवढंच आपल्याला सर्व जनतेला दिसून येते आणि सध्याची ही परिस्थिती फार भयानक असल्यामुळे हॉस्पिटल चालू राहणं हेही अत्यंत गरजेचं आहे. तेव्हा मला असं वाटतं की ते आम्ही तुम्ही जे प्रिकॉशन घेतले त्यानुसार आपल्याला सील करण्याची गरज नाही. शहर भर में चर्चा का विषय बने इस दोनों ऑडियो क्लिप के संदर्भ में जब हमने मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे से बात की तो उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल की एक टीम का गठन किया गया है और उस टीम को पूरी छानबीन और तहकीकात करने के आदेश दिए गए हैं जो अपनी रिपोर्ट जल्द ही मनपा आयुक्त के सामने रखेगी. रिपोर्ट के आधार पर और रिपोर्ट में जो तथ्य उभर कर सामने आएंगे उस हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी. इस तरह का आश्वासन मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे ने दिया है. इसके अलावा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल द्वारा जो महानगर पालिका को सुविधाएं दी जा रही है यानी भक्ति वेदांत हॉस्पिटल अपनी तरफ से एक टीम महानगर पालिका को सौंप दी है और उस टीम में काफ़ी सारे नर्सेस है, डॉक्टर्स है जो मुफ्त में कोविड के इस माहौल में महानगर पालिका के लिए सेवा दे रहे हैं. साथ में ही महानगर पालिका की मदद करते हुए भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के द्वारा जो गरीब और ज़रूरतमंद है उन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों तक का मुफ्त में खाना भी पहुंचाया जा रहा है. अस्पताल के माध्यम से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दवाइयों में भी काफ़ी सहूलतें दी जाती है, कम दामों में उनका इलाज किया जाता है. अनेक मर्तबा ऐसा भी हुआ है कि बगैर फीस लिए बगैर चार्ज किए कई मरीज़ों को फ्री में छोड़ दिया गया है, उनका फ्री में इलाज किया गया है. भक्ति वेदांत अस्पताल के इस सकारात्मक पहलुओं को भी गौर करना होगा, उस पर भी विचार विमर्श करना होगा. जल्दबाजी में कोई भी फैसला सही नहीं होता है, यही हम मानते हैं. उम्मीद करते हैं हम इस खबर के माध्यम से कि प्रशासन अपनी पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ में इस अस्पताल के साथ में न्याय करेगा. आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर. दोस्तों घर में रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे. मीरा भाईंदर शहर में दिन ब दिन जो तेज़ी से कोविड के मरीज़ों की संख्या बढ़ते जा रही है उसको देखते हुए कहीं उस संख्या में आपका नाम शामिल न हो, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा. अपने घर पर ही रहिएगा. आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर. धन्यवाद.